जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो फर्स्ट डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल है। ये वो साइकिल है जो बेसिक किसी भी एक सिंपल इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करने में, उससे एग्जीक्यूट करने में, उसे डिकोड करने में जो सारा प्रोसेस है कि एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का, वो इस में डिस्कस किया जाता है। तो मेन जॉब ऑफ CPU इज़ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम यूजिंग फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। जो CPU जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसका मेन काम है एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम्स को किस प्रोसेस के थ्रू, किस स्ट्रेटजी के थ्रू, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, जिसको हम अक्सर इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। दिस साइकिल बिगिन एज सून एज यू टर्न ऑन कंप्यूटर। ठीक है जी, आप जब ऑन करते हैं ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम से मुराद कोई इंस्ट्रक्शन आपने दी है, कोई कोड लिखा है, कोई भी एक्ट किया है आपने कंप्यूटर में। तो एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, द प्रोग्राम कोड इज कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी। आपका जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो पहले वो सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड ड्राइव से लोड होता है किधर, मेन मेमोरी यानी कि रैम में। क्योंकि वो आपका जो हार्ड ड्राइव वो आपकी परमानेंट स्टोरेज और मेन मेमोरी जो कि रैम है वो टेम्प्रेरी स्टोरेज है। The CPU program counter is set to the memory location where the first instruction in the program has been stored and execution begin. The program is now learning. जब लोड हो गया रैम में तो आपका जो काउंटर है, काउंटर एक CPU के अंदर आप समझ लें एक छोटी सी मेमोरी यूनिट है, वहाँ पे किस चीज़ का वो किस तरह पॉइंट करने लग जाता है या किसका एड्रेस पड़ा होता है उस ब्लॉक का रैम के जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन पड़ी है जो आपने अब एग्जीक्यूट करनी है। इन अ प्रोग्राम ईच मशीन कोड इंस्ट्रक्शन टेक्स अप अ स्लॉट इन द मेन मेमोरी। जो भी इंस्ट्रक्शन है जाहिर बात है एट द एंड वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो उसको एक स्लॉट मिली होती है रैम के अंदर। ठीक है, और जो आपका CPU है या जब आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है तो वो स्लॉट बाय स्लॉट उनको एग्जीक्यूट करा जाता है और हर स्लॉट का या हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। दी स्लॉट्स और मेमोरी लोकेशन ईच हैव यूनिक मेमोरी एड्रेस। हर एक का एक यूनिक मेमोरी एड्रेस है। द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन एंड टेल द CPU इन व्हाट ऑर्डर दे शुड बी कैरिड ऑन। तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है जो CPU के अंदर एक छोटी मेमोरी से समझ लें, जिसके पास एड्रेस होता है हर स्लॉट का, और वो जिसको एग्जीक्यूट करना होता है वो एड्रेस बेसिकली CPU को पास कर देता है कि भाई इस पे अब आप काम स्टार्ट करें। When a program is being executed, the CPU performs fetch decode execute cycle which repeats over and over again until reaching the stop instruction. तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आप स्टॉप नहीं कर देते, आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग रुक नहीं जाती है, आपका एग्जीक्यूशन करना रुक नहीं जाती है। ये आप देख सकते हैं आपकी तरफ, एक तरफ ALU पड़ा हुआ है, एक तरफ रैम पड़ी हुई है, रजिस्टर पड़ा हुआ है, एक तरफ कंट्रोल यूनिट पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तरफ एग्जीक्यूशन हो रही है तो वह डिकोड हो रहा है। कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। समरी जो है फेच डिकोड की। अच्छा जी, द प्रोसेसर चेक द प्रोग्राम काउंटर टू सी विच इंस्ट्रक्शन टू रन नेक्स्ट। सबसे पहले प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट जिसे भी आप कह सकते हैं, वो चेक करता है प्रोग्राम काउंटर को कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करना है, किसका एड्रेस पड़ा हुआ। द प्रोग्राम काउंटर गिव्स एन एड्रेस वैल्यू इन द मेमोरी वे द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज। ठीक है, आपका प्रोग्राम काउंटर आपके CPU को एड्रेस देता है उस इंस्ट्रक्शन का जो कि अगली तैयार बैठी है एग्जीक्यूट होने के लिए। द प्रोसेसर फेचेस द इंस्ट्रक्शन वैल्यू फ्रॉम दिस मेमोरी। फेच वाला काम है वो क्या है कि प्रोसेसर, जिसको कंट्रोल यूनिट आप कह सकते हैं, जो CPU के अंदर भी सबसे मेन यूनिट है जो कमांड देता है, वो फेच करता है कौन सी इंस्ट्रक्शन को जो कि मेन मेमोरी में स्लॉट में पड़ी हुई है और इसका एड्रेस उसको प्रोग्राम काउंटर ने दिया। वन इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन फेच्ड इट नीड्स टू बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। अब इंस्ट्रक्शन फेच होगी, अब वो डिकोड होगी, यानी कि ये देखा जाएगा कि उस इंस्ट्रक्शन में एक्चुअली है क्या, और फिर एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड इन्वॉल्व टेकिंग वन वैल्यू पुटिंग इट इनटू द ALU। ALU क्या था जी? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बेसिकली CPU के अंदर, CPU चिप के अंदर एक कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट है, एक ALU है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के जितने भी अरिथमेटिक के काम हैं या लॉजिकल काम है, कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऐसे काम है जिसमें ऑपरेशन मैथमेटिकल है। आप हो सकता है कि जिस तरह एड्रेस के पास, ये काउंटर के पास एड्रेस पड़ा हुआ है, इसने अगली इंस्ट्रक्शन पे जाना है तो वो अपनी मेमोरी एड्रेस में एक इंक्रीमेंट करेगा। तो ये जो इस तरह के जितने ऑपरेशन हैं ये ALU करेगा। देन टेकिंग अ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम अ रजिस्टर एंड एडिंग टू द टू टुगेदर। अब रजिस्टर क्या है? CPU के अंदर छोटे छोटे मेमोरी यूनिट है जहाँ पे वैल्यूज़ ऐड होती हैं, यानी कि वैल्यूज़ पुट होती हैं, फिर उन पे ऑपरेशन होते हैं। ALU उन पे ऑपरेशन करता है। जिस तरह आप कैलकुलेटर में आप कहते हैं कि जी एक ऑपरेंड होते हैं, एक ऑपरेटर होते हैं, यानी कि आप लिखते हैं 1 + 2, तो 1 ऑपरेंड है प्लस ऑपरेटर है। तो इसी तरीके से जब आपने कोई भी एग्जीक्यूशन करनी है या कोई ऑपरेशन करना है तो आपके पास जो वैल्यू स्टोर करने की जगह है, जो डाटा स्टोर करने की जगह है छोटी, वो रजिस्टर्स हैं। तो वो आते हैं, उन पे ALU वर्क करता है और वो रिजल्ट निकालता है। तो कहते हैं वंस इंस्ट्रक्शन हैज बीन फेच्ड इट नीड्स टू बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल दिस कुड इन्वॉल्व टेकिंग वन वैल्यू पुटिंग इट इनटू द ALU, देन टेकिंग अ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम रजिस्टर एंड एडिंग द टू टुगेदर।
Once this is complete, the processor goes back to the program counter to find next instruction. ये काम हो गया, फिर वो दोबारा देखता है कि काउंटर के पास नेक्स्ट एड्रेस कौन सी इंस्ट्रक्शन का है और वो फिर उसे एग्जीक्यूट होगा. साइकिल इज़ रिपीटेड अनटिल द प्रोग्राम एंड्स. जब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं होता, जब तक आपकी इंस्ट्रक्शंस का सारी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, तब तक ये चलता रहता है.